अच्छा, कितना दिन से आप लोग का ये प्रेम चल रहा था? 3 साल से, यानी कि ये चल रहा था आपका 2020 से चल रहा था। आपकी जो शादी हुई वो कब हुई? 1 साल हो गया, यानी कि पिछले 22 में शादी लखनऊ में किया। शादी करने के बाद आप लोग लखनऊ रहते थे या फिर कहीं और रहते थे? अच्छा, दिल्ली शिफ्ट हो गए थे या? हाँ। 1 महीना पहले वही बड़े पति थे, वो सब से मेरे पति को धोखा से मारा गया है। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं नहीं उतारूंगी ना ही काम किया। आग देने के बाद जो कहा जाता है घट होता है हमारे यहाँ, अगले दिन होता है, सब कुछ नहीं हो रहा है, बस मतलब एक दाह संस्कार हुआ है। जब तक मेरे पति को न्याय नहीं मिलेगा सर, मैं कोई काम कर दिया, मैं आप कुछ नहीं दूंगी, अपना कुछ नहीं करूँगी, सुरक्षा दी। तो दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे हैं, घर को भी दे रहे हैं, मार देंगे। और लोग जल्द से जल्द सब पकड़े और फांसी को फांसी कर देंगे। किसको पकड़वाने की मांग करते हैं आप? अपने पिता? मेरे बड़े पापा मेन मुजरिम है, मैं सारा सजा उनकी दोनों बीवी, उनके दोनों लड़के। मेरे पिता जिनसे गोली चलवाया गया उनकी सीमित है। मेरी माँ जो मरने के बाद भी मेरे पति को मारती है। मेरे 2 भाई और मेरे बुआ के 3 लड़के और मेरे पति के चाचा, अपने सगे चाचा उत्तम गिरी, वो और उनके 2 चला गया और हम बेस इसके लिए जिंदा है। हमारा तो सब कुछ चला गया। हम तो उसी समय आत्महत्या कर रहे, रेलवे लाइन पर जाके कट के मर जाते हैं। किसके सहारे जिएंगे जब बेटा नहीं? कहते हैं कि माँ बाप का छोटा बेटा जो होता है गोद का श्रृंगार होता है हमारा बेटा। लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए जिंदा हूँ कि एक सूरज को इस दुनिया में ले आऊं, जो सूरज है सेकंड सूरज। हाँ, उसी के लिए जिंदा हूँ। तो आइए हम बात करते हैं, अंजलि है हमारे साथ, जिसके कहीं ना कहीं पति सुहाग सूरजकांत गिरी, जो कहने का इस दुनिया में नहीं रहे, 2 अक्टूबर को इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। आइए हम बात करते हैं, और साथ में सूरजकांत की मम्मी भी है, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि इनके जो एक पहचान है, जो एक निशानी है सूरजकांत की, शायद वो लास्ट निशानी इनके पास बची हुई है, जो कि 2 महीने बाद इस धरती पे आ जाएगी। लेकिन वो इनके परिजन को मंजूर नहीं है कि पहचान जो है सूरजकांत जो है वो आए इस धरती पे। क्या कहिएगा जो आपके साथ हुआ, आपके पति के साथ हुआ, जो प्रेम आपने किया बीते, जैसे कि आप बता रही 3 सालों से प्रेम चल रहा था, और एक साथ आपने शादी भी कर ली और 7 महीने का कहीं कि आप गर्भवती नहीं है, क्या कहिएगा सर? आपको लगता है कि आपके परिजन जो है वो इस प्रेम विवाह को नहीं मान रहे थे? तो यानी आपके भी ज्वाइंट फैमिली है? नहीं, ज्वाइंट नहीं कह सकते, सब अलग रहते हैं। एक का घर जो बड़े हैं उनका घर वहाँ बना रखे हैं, लेकिन चलती अपनी 4 ही चलाते हैं। आपके बड़े पापा? हाँ, चलती बंदूकधारी है ना। अच्छा अंजलि, एक चीज कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके पिता मानते थे, तो आपके पिता का फैसला आपके बड़े पापा ने कैंसिल कर दिया? हाँ, मेरे पिता अगर मान भी जाते थे तो वो मानने नहीं देते थे। वो जो बोलेंगे उठना है तो उठो, बैठना है तो बैठो, वैसा वो अपना बना के रखते थे। एक तरफ से कहा जाए तो रुतबा वो अपना बना करके रखे। अच्छा, कितना दिन से आप लोग का ये प्रेम चल रहा था? 3 साल से, यानी कि ये चल रहा था आपका 2020 से चल रहा था। आपकी जो शादी हुई वो कब हुई? 1 साल हो गया, यानी कि पिछले 22 में शादी हुआ था आपका। 22 में शादी हुआ। शादी आपने कहाँ किया, बिहार में किया या बाहर में? अच्छा, लखनऊ में। उसका आपको कागज वगैरह मिला होगा? सब कुछ है। शादी आपने लखनऊ में किया। शादी करने के बाद आप लोग लखनऊ रहते थे या फिर कहीं और रहते थे? अच्छा, दिल्ली शिफ्ट हो गए थे या? हाँ। 1 महीना पहले वही बड़े पति थे, वो सब से बुलाया था। मेरे पति के ऊपर केस करके लड़की को मार दिया। तो पत्नी होने के नाते मेरे इतना तो फर्ज बनता है अपने पति को। तो मैं वही आई थी, मैं आके मेरे बयान नहीं देके करती कि ये सब झूठ अफवाह है, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, कोई मैं मरी नहीं हूँ, ये सब केस झूठा कर देता है। तो ये आपको बुलाने के लिए और आपके पति सूरजकांत को बुलाने के लिए केस किया जाता है? हाँ, केस किया जाता है। कभी से वो षड्यंत्र रचने लगे और हम यहाँ ना रहे, सुमान रखे थे, वो बुलाए, अब जान ले कि सूरज आ गया है, अभी तो रहेगा कुछ दिन, बस
षड्यंत्र से मारती है। 2 अक्टूबर को जो हत्या होती है उस दिन आप उनके साथ होती हैं? नहीं। शिवान में मेरा दवा चल रहा था, मैं शिवान में शिवान हॉस्पिटल में आती है। इस सूचना आपको कब मिली? 5 बजे करीबन 2 अक्टूबर को मुझे मिला। 2 अक्टूबर को 5 बजे घटना हुई, उसके बाद आपको सूचना मिला। उस समय कहीं ना कहीं जो स्थिति होगी शायद समझ सकते हैं, उसको मैं बयान नहीं कर सकते या इसे पूछना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक कहा जाए तो कहीं ना कहीं अब सूरजकांत नहीं रहे। हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब एक पत्नी की पति जब इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो सुहाग होता है, जैसे चूड़ी होता है, सिंदूर होता है, मंगलसूत्र होता है, ये रंग होता है, ये सब चीज़ को हटा दिया जाता है। लेकिन मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आपके शरीर पे वो सारी चीज़ मौजूद है, सिर्फ एक सिंदूर को छोड़ करके। इसके पीछे क्या वजह है? एक ऐसे पति मरते तो लोग उतार देते। मेरे पति को धोखा से मारा गया है। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा ना तब तक मैं नहीं उतारूंगी इसे, ना ही संपूर्ण काम क्रिया करूंगी। अच्छा, काम क्रिया जो है दाह संस्कार जिसको कहा जाता है हमारे हिंदू रीति रिवाज में, दाह संस्कार हुआ है सूरजकांत का? आग आपने दिया है या आग दिया ही नहीं कोई, उन्होंने नहीं दिया है आग? आग देने के बाद जो कहा जाता है घट होता है हमारे यहाँ, अगले दिन होता है, सब कुछ नहीं हो रहा है, बस मतलब एक दाह संस्कार दाह संस्कार हुआ है। जब तक मेरे पति को न्याय नहीं मिलेगा सर, मैं कोई काम कर दिया, मैं आप कुछ नहीं दूंगी, अपना आप कुछ नहीं उतारूंगी। आप अभी जो है बीते 2 तारीख को ये घटना होती है, आज 9 दिन हो गया, 9 दिन से आप अन्न जल ग्रहण कर रही है, ऐसे है? ऐसे ही तो ऐसा ही आपको नहीं लगता है कि आपका स्वास्थ्य और आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर असर पड़ेगा? देखिए ना इसका, हाँ वही हम देख रहे हैं, तो इसका नहीं लगता है कि असर उसका पड़ेगा? अंजलि, आपको जो होना था एक तरह से कहा जाए वो चीज़ हो चुका, तो आपको नहीं लगता कि अब आप आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए? आपको कहीं ना कहीं सूरजकांत आपके पास है, एक तरह से कहा जाए तो आपके गर्भ में पल रहा है, तो उसकी सुरक्षा को आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए? इसको लेकर के आप किसके ऊपर कार्रवाई की मांग करती हैं प्रशासन के द्वारा? सुरक्षा दी तो दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, मार देंगे, और लोग जल्द से जल्द सब पकड़े और फांसी तक ले जाए। किसको पकड़वाने की मांग करते हैं आप? अपने पिता? मेरे बड़े पापा मेन मुजरिम है, मैं सारा सजा उनकी दोनों बीवी, उनके दोनों लड़के। मेरे पिता जिनसे गोली चलवाया गया उनकी सीमित है। मेरी माँ जो मरने के बाद भी मेरे पति को मारती है। मेरे 2 भाई और मेरे बुआ के 3 लड़के और मेरे पति के चाचा, अपने सगे चाचा उत्तम जी वो और उनके दोनों लड़के। आपने कुछ देर पहले बताया कि आपका भाई जो था नाबालिग लड़की से शादी करके आता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो आपके घर में भेदभाव होता था लड़का लड़की में? आपने जब प्रेम किया उस समय आपकी उम्र क्या थी? 19 साल, यानी बालिग हो चुकी थी, और शादी किया तो भी आप बालिग थे? तो सुन सकते हैं साफ तौर पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके माता जी क्या कहिएगा हम यही करेंगे अपने बेटे के लिए? बेटा तो हमारा चला गया, और हम बेस इसके लिए जिंदा है, हमारा तो सब कुछ चला गया। हम तो उसी समय आत्महत्या कर रहे, रेलवे लाइन पर जाके कट के मर जाते हैं। किसके सहारे जिएंगे जब बेटा नहीं? कहते हैं कि माँ बाप का छोटा बेटा जो होता है गोद का श्रृंगार होता है हमारा बेटा, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए जिंदा हूँ कि एक सूरज को इस दुनिया में ले आऊं, जो सूरज है सेकंड सूरज, हाँ उसी के लिए जिंदा हूँ। लेकिन उसको जिंदा छोड़ेंगे तब ना। सरकार इसको भी मारने की बात मारने के लिए दिन दहाड़े गोली चलाते, कभी इधर चलाते हैं, कभी इधर। जब 4 आते हैं बाइक से मुंह बांध के इधर से इधर जाते हैं, थाना पर फोन करते रह जाती हूँ, थाना फोन नहीं उठाता, हमारे द्वार पे थाना के गाड़ी नहीं आती, तो हम कैसे अभी कहें कि हमारा सूरज आएगा इस दुनिया में? हम सरकार से मांग करेंगे पहले हमको सुरक्षा दीजिए, हमारे 2 बेटे को और इसको, और बस उन लोग को फांसी दीजिए, आना ही तो कुर्तुस के घर पे उसपे उन लोगों को घर पे चलाइए घर। तो सुना अंजलि ने जो बयान दिया, और अंजलि की सास जो है उन लोगों का साफ तौर पर माना है कि सूरजकांत गिरी को जिन्होंने मारा है उनको सीधे तौर पर फांसी और सबसे पहले इनको सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि इनको डर है कि जो इनके गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी भी हत्या हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं अंजलि की भी हत्या हो सकती है। इसलिए कॉमेंट करके बताइए क्या वाकई में प्रेम विवाह गुनाह है इस बिहार में या फिर नहीं है? जय हिंद।